तो राज करेगा खालसा की रहे न कोई। दुनिया में किसी भी प्रकार से किसी आतंकवादी को नहीं रहने देने का कार्यालय का उद्घाटन है। कोई आतंकवादी नहीं रहेगा। ये ईडी सीबीआई जो सब चल रहा है, भारत को जिन्होंने लूटा है, उन लुटेरों को किधर रखा भाई? किधर रखना चाहिए भाई? ये किसान की पगड़ी को महिला किसने किया भाई? किसान के पैर की जूती को किसने छीना है भाई? चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दुआई और न्याय की गारंटी। केवल राम जन्मभूमि का ही उद्धार नहीं, पीओके की बात भी नहीं है। ननकाना की ओर बढ़ना है, पौरुष ने ललकारा है। पीओके की बात क्या करें, अखंड हिंदुस्तान तुम्हारा। किसान की बात हम करते हैं। किसान क्या है? वायु की गति है, अग्नि की लपट है, धरती की संतान है, आकाश का मित्र है। लोग कहते हैं पांचवी अर्थव्यवस्था, कोई कहता है तीसरी अर्थव्यवस्था। नहीं, भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पहली अर्थव्यवस्था बन। बार बार हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहा है, लेकिन अगर नहीं माना तो ड्रैगन के दांत तोड़ना हमको आता है। हम बाहुबली के पास लेकर गए थे जिनपिंग को। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करता है, ऐसे युवा का स्वप्न पूरा करने का काम भी अगर किसी ने करने का प्रयास किया है तो वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज दुनिया के अंदर सब देशों के अंदर आपकी बल्ले 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 हो रही है, जिसका कोई गिनती नहीं कर। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो आप सबका हाथ जोड़कर यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि आने वाली 25 मई को अपना एक एक कीमती वोट, अपना आशीर्वाद भाई अशोक तंवर को दे, जिससे भारी मतों से वो यहाँ से जीतकर संसद में जाए और तीसरी बार फिर मोदी जी सरकार बनाए और देश का चहुमुखी विकास हो। चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन पर उपस्थित सभी भाई और बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आशीष मांग रहा हूं। आशीष इस ढंग से मांग रहा हूं कि आपके जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी घर हैं, उनके पीछे कमल का फूल लगा लीजिए। जहां जहां जाएं कमल का फूल लगाते जाइए। तो आपका आशीर्वाद केवल अशोक तंवर को नहीं, आपका आशीर्वाद सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री को भी पहुंचेगा। विषय केवल अशोक तंवर का नहीं है, वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री के पास भी आपका आशीर्वाद पहुंचेगा। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दुआई और न्याय की गारंटी। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत, सुरक्षित भारत, सुशिक्षित भारत, भय मुक्त भारत, भाव युक्त भारत। ये चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब है केवल राम जन्मभूमि का ही उद्धार नहीं, पीओके की बात भी नहीं है। ननकाना की ओर बढ़ना है, पौरुष ने ललकारा है। पीओके की बात क्या करें, अखंड हिंदुस्तान तुम्हारा है। इसलिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन का सीधा सीधा मतलब है शक्ति वंदन। हम माता की वंदना करते हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद नहीं कर सका, प्रोफेट मोहम्मद नहीं कर सका, वह देश के प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। 3 तलाक को खत्म करने का मतलब 110 मुस्लिम देशों के अंदर ये हर माता को आवाज दे दिया गया है, हर माता को एहसास करा दिया गया है कि देश के अंदर एक पत्नी व्रत का हिसाब किताब चलना चाहिए। 3 तलाक की प्रथा को खत्म होना चाहिए। किसान की बात हम करते हैं। किसान क्या है? वायु की गति है, अग्नि की लपट है, धरती की संतान है, आकाश का मित्र है। इसलिए उसका सम्मान देश के माननीय प्रधानमंत्री ने वो किया। आप कोई भी किसान को पकड़ लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम हो, फसलों के अंदर अगर कोई तूफान आ गया हो तो उसकी भरपाई का बात हो, उसकी हर साल के अंदर 6,000 रुपया उसको देने का विषय हो, कितने भी काम ऐसे किसान को सम्मान करने का काम किया है। युवा के स्वाभिमान का मतलब है चंद्रयान से गगनयान की तैयारी। पूरे विश्व में हम भारतवर्ष के पहले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान पर दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार शिव शक्ति पॉइंट को गांठा
और अभी आदित्यायन 1 अर्थात सूर्य गगनयान, युवा जो है वो चंद्रयान से गगनयान की तैयारी कर सकेगा। जैसे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करता है, ऐसे युवा का स्वप्न पूरा करने का काम भी अगर किसी ने करने का प्रयास किया है तो वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे अशोक तंवर ऐसे परेशान हो रहे थे। महाभारत का युद्ध देखिए, सीधे सीधे धर्मराज ने कहा ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, जिसको लगता है कि हम धर्म के पक्ष में हैं हमारी तरफ आ जाओ, जिसको लगता है हमारा पक्ष ठीक नहीं है दूसरी तरफ चले जाओ। इसलिए और इतना ही नहीं, यहां तक भी लॉर्ड कृष्णा ने कहा मैं गारंटी लेता हूं जितने पाप किए होंगे दुनिया भर के पीछे उसको माफ करने की गारंटी भी मैं लेता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसको अच्छा नहीं लगा बीजेपी छोड़कर भी गया कुछ लोग। ये लड़ाई भारत माता को दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान देने की लड़ाई है। आज अगर दुनिया में युद्ध नहीं हो रहा तो हमारे कारण नहीं हो रहा, हमने परमाणु युद्ध को रोका हुआ है। आज दुनिया में सोमालिया के लुटेरों से अगर पाकिस्तान को बचाया है, अमेरिका को बचाया है, इंग्लैंड को बचाया है तो भारत ने बचाया है। आज दुनिया के अंदर सब देशों के अंदर आपकी बल्ले 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 हो रही है जिसका कोई गिनती नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन का मतलब होता है तो इस कार्यालय के उद्घाटन का सीधा सीधा मतलब है देश की देवी का सम्मान, युवा के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प, किसान की पगड़ी को झुकने ना देने का संकल्प, और गरीबी तो रहने देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए ऐसा ऐश्वर्यशाली भारत बनाने का मतलब चुनाव कार्यालय के उद्घाटन से होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सब के दिलों में वो आग जल जानी चाहिए, वो आग जल जानी चाहिए कि हम भारत को दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र बनाएंगे। लोग कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था, कोई कहता है 3री अर्थव्यवस्था। नहीं, भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा, पहली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा। ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका के प्रोफेसर्स कह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स, ये चाइना के प्रोफेसर्स कह रहे हैं दुनिया में। ये भी सच है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। बार बार जिनपिंग से बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार हमारा जय शंकर बार बार हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है बात कर रहा है, लेकिन अगर नहीं माना तो ड्रैगन के दांत तोड़ना हमको आता है। हम बाहुबली के पास लेकर गए थे जिनपिंग को, प्रधानमंत्री जी के साथ झूला भी हम झूले, लेकिन साथ साथ हमने अर्जुन का गांडीव भी दिखाया। केवल झूला झूला नहीं था, वो भी दिखाया था। हम दोनों के तरफ से तैयार हैं, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं समझे और विश्व में युद्ध होना अनिवार्य है तो होकर रहे महाभारत, उसकी कोई चिंता नहीं है हमको। इसलिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन केवल सीधा सीधा कोई पार्लियामेंट के एक सीट का उद्घाटन नहीं है, ये भारत माता की जयकार का उद्घाटन है, लिविंग गॉडेस का उद्घाटन है। अगर आप ग्रंथ साहब के हिसाब से कहें तो राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। दुनिया में किसी भी प्रकार से किसी आतंकवादी को नहीं रहने देने का कार्यालय का उद्घाटन है, कोई आतंकवादी नहीं रहेगा। ये ईडी सीबीआई जो सब चल रहा है, भारत को जिन्होंने लूटा है उन लुटेरों को किधर रखा भाई, किधर रखना चाहिए भाई? ये किसान की पगड़ी को महिला किसने किया भाई? किसान के पैर की जूती को किसने छीना है भाई? ये अभी बात कर रहे थे हमारे अशोक तंवर जी, कच्ची बस्तियां पड़ी, विकास नहीं हो पाया है। रामधारी सिंह दिनकर बोलते थे एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठ रहा है धरती पर हिंदुस्तान। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।